किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें टाइम और समझ एक साथ मिल जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है, टाइम पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तब तक टाइम ही निकल चुका था। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए सफ़र में, नए व्लॉग में, नई एनर्जी और नए जोश के साथ। तो आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, शायद आपने पहले सुनी भी होगी। एक राजा था, वह बूढ़ा हो चला था, तो वो इस उम्र के पड़ाव में उत्सव मनाना चाहता था, अपने मित्र को बुलाना चाहता था, बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था और उस कार्यक्रम में उसने अपनी सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया, अपने गुरु को बुलाया। राजा ने गुरु को सोने की मुद्रा दी और कहा कि आप इसे नर्तकी को उपहार में दीजिएगा। वहाँ सभी लोग थे, राजा की बेटी, उसका बेटा। कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम चलते चलते रात के लगभग 3 बज गए। नर्तकी ने देखा, उसका तबला वाला उगाने लगा, मतलब उसे झपकी आ रही थी। तबला वाले को नींद आने लगी। नर्तकी ने तभी एक दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। मतलब कि एक बार झपकी लग गई तो कलंक लग जाएगा। तबला वाले को जगाना चाह रही थी वो नर्तकी। जागो, इतने अच्छे से सब कार्यक्रम हुआ है, तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो? राजा को पता चलेगा तो दंड मिलेगा। तबला वाला चौंक गया और वह ढंग से तबला बजाने लगा, लेकिन उस एक दोहे का मतलब सब ने अलग अलग निकाला। गुरुदेव ने सारी की सारी मुद्रा नर्तकी को दे दी। जो राजकुमारी बैठी थी उसने अपना हार नर्तकी को दे दिया। राजकुमार ने भी अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया। राजा को यह सब समझ नहीं आ रहा था। एक दोहा बोलकर ये सबको पागल बना रही है, लूट रही है। राजा ने कार्यक्रम को ही रुकवा दिया और नर्तकी से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? एक दोहा बोलकर सबको लूट रही हो, या तो गलत है। राजा आगे कुछ बोल पाता या उसे सजा दे पाता। तभी गुरुदेव आए और बोले, शांत हो जाओ राजन। इस नर्तकी ने बहुत सही बोला, क्योंकि इसने जो बोला सब ने अपना अपना अर्थ निकाला। मैं जंगल में तपस्या कर रहा था पूरी उम्र की, और उम्र के इस पड़ाव में तुमने कहा यहाँ आ जाओ। स्वर्ण मुद्राओं से नर्तकी को पुरस्कृत करने को कहा। यह क्या पाप कर रहा हूँ मैं? इस नर्तकी के दोहे ने मुझे जगा दिया। मुझे कहाँ होना चाहिए था। गुरुजी ने कमंडल लिया और वहाँ से चले गए। राजा की बेटी भी कहने लगी, पिताजी, मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने तरीके से निकाला। मैं आज आपको बताती हूँ। मेरी उम्र होती चली, लेकिन आप मेरा विवाह ही नहीं करवा रहे। मैं आज की रात किसी के साथ भागने वाली थी, लेकिन नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया, बहु बीती थोड़ी ही रही, थोड़ा ही समय और हो जाएगी शादी। एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगा? मुझे बुद्धि आ गई और मैंने अपना हार उसे दे दिया। राजकुमार भी कहने लगा, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मेरी उम्र होती जा रही है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आप मुझे सिंहासन पर बैठाएंगे, पर आप बैठा ही नहीं रहे। आज की रात मैं सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, अगला महाराजा बनने वाला था, लेकिन नर्तकी के दोहे ने मुझे बताया, कितना ही समय बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। एक गलती की वजह से पिता का खून अपने ऊपर क्यों लेता है? कलंक क्यों अपने माथे पर लेता है? राजा की आंखें खुल गई। नर्तकी ने सोचा, उस एक दोहे का मतलब सब ने अपने अपने हिसाब से निकाला, लेकिन वो खुद भी क्या कर रही थी? उसे ये काम छोड़कर कुछ और करना चाहिए। राजा को समझ में आ गया, बहु बीती। राजा ने भी अपनी गलती को सुधारा। अपनी बेटी का विवाह उसके मनपसंद राजकुमार के साथ करा दिया, बेटे को सिंहासन सौंप दिया और खुद सन्यासी हो गया। छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये दोहा समझाता है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। लाइफ में हम बहुत पेशेंस के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कई बार लगता है गिव अप कर दे, अब नहीं होगा, कुछ और कर लेते हैं। बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा और सब्र कर लीजिए। मन को बोलिए थोड़ा सा और मेहनत, और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।
तो इसी स्टोरी के साथ वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैं बना रही थी बेसन के चिल्ले, जिसका मैं बनाऊंगी कड़ी, तो जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बेसन का चीला बनाया था, उसमें डाला था अजवाइन और नमक और हल्दी, और उसको अच्छे से चीला बनाकर सेक लिया था। उसके बाद मैं गई अनियन लाने, जिसका मैं बनाऊंगी पेस्ट। 3 अनियन लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से काट कर छील लिया था और मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैंने डाला कढ़ाई में तेल और तेज़पत्ता, हींग, जीरा, ये सब का तड़का लगाया, और जो मैंने प्याज को ग्राइंड किया था उसको इसमें डाल दिया। इसमें प्याज को काट के डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से पेस्ट बना लिया था। उसी पेस्ट को अब इसमें डाल देंगे। अब हम उसी मिक्सी के जार में डालेंगे लहसुन, सरसों, जीरा और टमाटर, और उसको भी अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। जब हमारा अनियन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, यानी कि हल्का हल्का तेल छोड़ने लगेगा, तब हम उस मसाले को इस कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरीके से बनाइएगा, एकदम वेज फिश कड़ी लगेगी। ये फिश वाले जो टेस्ट आता है सेम इसमें भी आएगा। तो फटाफट से सब बना लेते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ सारे सूखे मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा चिकन का मसाला भी था मेरे पास, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। दोनों तरफ गैस पे कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ था, और मुझे करना था पानी गर्म। तो लगाया मैंने अपना देसी जुगाड़ उस वाले बर्तन पर जिसमें चावल डाला हुआ है, उसी के ऊपर मैंने एक कटोरा रखा, उसमें पानी डाल दिया, और वो उससे बॉयल हो गया था। उस बॉयल पानी को मैंने इस मसाले में डाल दिया। उसके बाद जो हमने बनाए थे वो बेसन के चीले, उसको काटे थे, उसको इसमें डाल दिया था। इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली रखेंगे, क्योंकि बेसन था वो पानी को सोखेगा। तो ये हमारी बन गई है बेसन की कड़ी। और फिर मैं रूम में पहुंची, तो जो मैंने कपड़े ला कर रखे थे वो चेयर पे वैसे के वैसे ही पड़े थे। फिर उसको मैंने समेटा, और फिर मैं लग गई अपनी स्टडी करने के लिए। तो ये मैं अभी पहला स्लॉट ही शुरू करी थी कि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था, फिर भी स्टडी तो करनी ही थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर देखते हैं कितना हो पाता है या नहीं। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ जीके पढ़ना। जीके में मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा हो रहा है 1857 वाला क्रांति का रिवीजन, जिसको मैं इसमें से रिवाइज करूँगी। उसके बाद मैं एक लूसेंट की बुक लूँगी, जिससे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद भी है या नहीं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। मैं चाहती तो यहाँ पर रेस्ट कर लेती थी, लेकिन मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। अगर मैं रेस्ट करने गई तो उसमें 1-2 घंटे चले जाएंगे, उसके बाद शाम हो जाएगी, फिर शाम के स्नैक्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। इसीलिए अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, जो कि है नींद को खोना ही पड़ेगा। तो फिर हम अभी जीके को रिवाइज करेंगे, तब तक रिवाइज कर लेते हैं।
करूँगी करंट अफेयर को कवर। मेरा मार्च का करंट अफेयर अभी भी बचा हुआ है जिसको मैं करूँगी यूट्यूब से और मैं उसके नोट्स बनाऊँगी। तो फिर करंट अफेयर को करने के बाद फिर देखते हैं मुझे मेरे पास टाइम बचता है या नहीं, तो मैं उसके बाद मैं पढ़ूँगी इंग्लिश अगर मेरे पास टाइम बचा तब। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि बॉडी को रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत थी, तो मैंने बनाया ग्लूकॉन डी का पानी और उसको मैंने लिया। उसको पीने के बाद मैं फिर बैठ गई थी अपना करंट अफेयर कंटिन्यू करने के लिए। मैंने सोचा था कि आज 2-3 क्लास कर लूँगी और कोशिश भी की, पर हो नहीं पाया। कोई बात नहीं। इस स्टेज पर आते आते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं टेबल पर ही छोटा सा नैप ले लिया। अगर मैं बेड पे जाती तो मुझे 1-2 घंटे लग जाते, अगर मैं सो जाती तो इतनी थकी होती। इसलिए मैंने टेबल पर ही नैप का ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने स्टडी कंटिन्यू की। अभी हो गई थी शाम का टाइम, तो सबको लग गई थी भूख, तो मैं किचन में गई और मैंने बनाया सूजी का हलवा। सूजी का हलवा की वीडियो भी इस चैनल पर है और सूजी का पैकेट मैंने फाड़ा तो मैंने इसको सील भी कर दिया था उसी गरम करके। उसके बाद मैंने अपना हलवा एंजॉय किया, बहुत टेस्टी बना था। और उसके बाद मैंने डिनर में बनाया पूड़ी सब्जी और ये हलवा। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता होगा। ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो डैट टुगेदर वी गो दिस लॉन्ग जर्नी। तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।